नमस्कार साथियों, FLN मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिनांक 27/7/2022 को जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है अत्यंत आवश्यक FLN निर्देश। देखिए, इस प्रकार से यह आदेश जारी किया गया है, जिसका विषय है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन FLN के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य योजना क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु विभिन्न समितियों के गठन विषयक यह आदेश जारी किया गया है। साथियों, इस आदेश के अंतर्गत हमें FLN समिति का गठन अपने विद्यालय स्तर पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में FLN समिति का गठन करना है। आइए हम देखते हैं, इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। विषय अंतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के महत्व को ध्यान में रखते हुए पूर्व प्राथमिक, नर्सरी, KG1, KG2 तथा कक्षा 1 से 3 तक के स्तरों हेतु विभिन्न लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यक्रम के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन की दृष्टि से जिला, विकासखंड, संकुल एवं शाला स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन करते हुए वर्तमान में जिला एवं विकासखंड में गठित DPMU तथा BPMU का पुनर्गठन किया जाना है। समितियों के संदर्भ में विभिन्न समितियों में सम्मिलित सदस्य एवं उनके उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियों का विवरण आपकी ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। इसके अनुरूप आप अपने जिले में इन समितियों का तत्काल गठन करें। तो साथियों, इस प्रकार से एक अत्यंत आवश्यक FLN के संबंध में यह निर्देश दिए गए हैं कि हमारे विद्यालय स्तर पर, जिले स्तर पर और विकासखंड स्तर पर FLN समिति का गठन किया जाना है। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय स्तर पर हम समिति का गठन, FLN समिति का गठन किस प्रकार से करेंगे, इसमें सदस्य और अध्यक्ष कौन कौन होंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए साथियों, जिला स्तर पर समितियों का गठन, इसके लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से हम देखेंगे विकासखंड के लिए भी किस प्रकार से समिति का गठन होगा और उसके उत्तरदायित्व क्या होंगे, ये भी दिया गया है। तो हम देख लेते हैं अपने विद्यालय स्तर पर हमें FLN समिति का गठन कैसे करना है। देखिए साथियों, अपने विद्यालय स्तर पर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में FLN समिति का गठन इस प्रकार से होगा। देखिए, इसमें दिया है अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे, इसमें अध्यक्ष होगा। और सचिव, देखिए इस समिति या इस कमेटी का सचिव होगा शिक्षक, जो कक्षा 1 से 3 पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, FLN प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ये सचिव होंगे इस समिति के। और इसी में दिया है, देखिए कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत बच्चों के पालक, कोई 3 पालक ये सदस्य होंगे इस समिति के। तो हम कक्षा 1 से 3 में जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके कोई 3 पालक हम उनको सदस्य बना लेंगे। इसके बाद शाला में अध्ययनरत पूर्व छात्र या समुदाय का सदस्य, जो कक्षा 4 और 5 में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके पालकों को हम सदस्य बना लेंगे। कोई भी 2-3 पालक हम लेकर उनके नाम लिखकर उन्हें सदस्य के रूप में ले लेंगे। इसके बाद है सेवानिवृत्त शिक्षक, वैकल्पिक उपलब्धता की स्थिति में सेवानिवृत्त शिक्षक को हम सदस्य बना सकते हैं। और इसके बाद है शाला से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे विद्यालय स्तर पर जो शाला से संबंधित आंगनवाड़ी है उसकी जो कार्यकर्ता है उसको हम इस समिति का सदस्य बनाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे विद्यालय स्तर पर FLN जो कमेटी होगी, जो समिति होगी, उसका सदस्य हम इस प्रकार से बनाएंगे, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, सदस्य, देखिए ये किस प्रकार से नियुक्त किए जाएंगे, इसे हम यहाँ से समझ लेंगे। ठीक है साथियों, अब हम देख लेते हैं कि हम इनके जो समिति के सदस्य हैं इनके उत्तरदायित्व क्या होंगे और हम जानेंगे कि हमने अपने विद्यालय स्तर पर
FLN समिति का गठन किस प्रकार से किया है इसे हम देख लेते हैं। देखिए साथियों, आप एक रजिस्टर में इस प्रकार से आप जानकारी अंकित करेंगे। FLN विद्यालय समिति का इस प्रकार से रजिस्टर बना लेंगे, जिसमें हम देखेंगे विद्यालय स्तर पर FLN समिति का गठन, जैसे हम पालक शिक्षक संघ का गठन करते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर FLN समिति का हम गठन कर सकते हैं। इसमें हम जानकारी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आज दिनांक को, जो भी दिनांक को आप समिति का गठन करेंगे को हमारे विद्यालय का नाम लिख देंगे। मैं FLN समिति का गठन किया गया। अब हम देखेंगे FLN विद्यालय में FLN समिति के सदस्य कौन कौन हैं, इनके हम नाम लिख देंगे। देखिए, जैसे कि अध्यक्ष कौन होगा समिति का, प्रभारी, प्रधान पाठक है, जो प्रधान पाठक है उसका नाम लिख देंगे, सचिव, कक्षा 1 से 3 पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे। इसके बाद सदस्य, देखिए कक्षा 1 से 3 के जो छात्र हैं उनके पालक के नाम लिख देंगे इस प्रकार से सदस्य में। और इस प्रकार से देखिए जो पूर्व कक्षा के छात्र हैं उनके पालक को भी हम सदस्य में ले लेंगे। और इसके बाद देखिए सेवानिवृत्त शिक्षक, इसका भी हम यदि उपलब्ध हैं तो हम यहाँ पर उनके नाम भी लिख देंगे। और इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनका भी नाम हम सदस्य में लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अपने विद्यालय स्तर पर FLN समिति का गठन हो जाएगा। तो साथियों, आप इस प्रकार से अपने स्तर से FLN समिति का गठन इस प्रकार से कर सकते हैं और उनके सदस्यों के नाम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर अपने विद्यालय में FLN समिति का जो गठन किया है इसे बताने का प्रयास किया है। साथियों, इसे आप उदाहरण स्वरूप समझें, आप अपने अनुसार विद्यालय में FLN समिति का गठन कर सकते हैं। आइए देखते हैं FLN समिति के जो सदस्य हैं इनका उत्तरदायित्व क्या होंगे, इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, आइए देख लेते हैं। देखिए साथियों, जो हमने अपने विद्यालय स्तर पर जो समिति का गठन किया है इनके उत्तरदायित्व इस प्रकार से होंगे। देखिए, विद्यालय स्तर पर FLN समिति का गठन के उत्तरदायित्व, देखिए शाला FLN समिति का उत्तरदायित्व शाला स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में बच्चों का अकादमिक उन्नयन करना होगा। FLN समिति का जो उत्तरदायित्व है कि शाला स्तर पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में बच्चों का अकादमिक उन्नयन करना होगा। दूसरा है, शाला में पदस्थ समस्त शिक्षकों का दायित्व होगा कि वे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर प्रदाय प्रशिक्षणों को गंभीरता से लें एवं प्रशिक्षण के अनुसार कक्षा संचालन का कार्य करें। इसके बाद तीसरा है, बच्चों के अभिभावकों, SMC सदस्यों एवं समुदाय में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करते हुए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहयोग लें। अगला है, उक्त समिति की प्रत्येक माह में एक बार बैठक आयोजित कर उसका अभिलेख संधारण किया जाए। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रत्येक माह इस समिति की हम बैठक भी लेंगे और उसका संधारण, अभिलेख का संधारण भी हम करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, आप FLN जो समिति का गठन किया है उसका आप रजिस्टर तैयार कर लें। जो प्रत्येक माह हम FLN समिति की बैठक, जैसे कि SMC की जो बैठक होती है, इस प्रकार से हम SMC के सदस्यों को भी शामिल करके हम बैठक ले सकते हैं और उसका अभिलेख संधारण भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने विद्यालय स्तर पर FLN समिति का गठन कर लेंगे और राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार हम उन्हें उनके जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें हम बता देंगे। और बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन जो कार्यक्रम है उसका संचालन हम सुचारू रूप से करेंगे। तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।